जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी इस क्वेश्चन को दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हमको बताना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया समझेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया समझेंगे। एक एक अपक्रिया को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं और आपको कैसे लिखना है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, वह कैसे लिखना है। डेफिनेशन में दोस्तों क्या लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ये दोस्तों इसका उदाहरण जान लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मीथेन की अपक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं, मीथेन की अपक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कम है तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने अपक्रिया में क्या लिखा है दोस्तों, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए उदाहरण में हमें क्या लिखना होगा, मीथेन का जब भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं, यानी मीथेन का जब भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेंगे उस कंडीशन में हमें ऊष्मा मिलेगी और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये आपको उदाहरण में लिखना है। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता था दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, लेकिन यहाँ पर ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया में ऊष्मा जो है ग्रहण की जाएगी, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यही आपको डेफिनेशन में लिखना है इसी तरीके से। तो आइए इसका उदाहरण क्या होता है, इसके उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो ये दोस्तों इसका उदाहरण है। अब देखिए उदाहरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। ये किसका सिंबल होता है, गर्म का सिंबल। ठीक है, ये CaCO3 किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। इसको जब भी हम लोग गर्म करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस निकलेगी। और माइनस ऊष्मा का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊष्मा जो है ग्रहण की जा रही है। ऊष्मा क्या की जा रही है, तो ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, और यही तुम्हारी ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगी। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या फिर ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त होगा और माइनस ऊष्मा जो है ग्रहण की जाएगी। इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी में
ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि ऊष्मा निकलती है, और यहाँ पर ऊष्मा क्या होता है, ग्रहण होती है। इतना अंतर है बस, और उतना ही अंतर दोनों अपक्रियाओं में है और कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये दोनों अपक्रियाएं हमने समझ लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।